नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 16 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 15 संलग्न कोड़ों की जोड़ियों के बारे में पढ़ा। आज हम कोटि पूरक कोड़ों की जोड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं संलग्न कोण क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो तथा उनके अंतःभाग भिन्न हो, कोणों की ऐसी जोड़ी को संलग्न कोण कहते हैं। आज हम कोटि पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो कोटि पूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो, उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। अर्थात जब दो कोण हो और उनके मापों का योगफल 90 अंश हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी को हम कोटि पूरक कोण कहेंगे। तो परिभाषा बहुत आसान है बच्चों। कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। अब हमारे प्रश्न कैसे हम देखेंगे। नीचे दिए गए कोणों के कोटि पूरक कोणों के माप लिखो। ये सवाल है कि 40 अंश के कोटि पूरक कोण का माप बताओ, 63 अंश के कोटि पूरक कोण का माप बताओ। तो हमें तो पता है कि कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश है। दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आ रहा है। तो एक कोण का माप समझो 40 दिया है तो दूसरे कोण का माप क्या होगा, 90 में से घटा देंगे। तो यहाँ हम कोटि पूरक कोण का माप ज्ञात करने के लिए 90 में से घटाकर लिख देंगे। जैसे 40 अंश के कोटि पूरक कोण का माप क्या होगा, तो 90 में से 40 घटा दो, 50 अंश आ गया। 63 अंश के कोटि पूरक कोण का माप क्या होगा, 90 में से घटा दो, 27 अंश आ गया। 90 में से 63 घटाओगे तो 27 आ गया। और 90 में से 45 गया, 45 अंश आएगा। 90 में से 55 घटाओगे तो 35 अंश आ गया। 90 में से 20 घटाओगे तो 70 अंश आ गया। अर्थात 20 अंश के कोटि पूरक कोण का माप 70 अंश होगा। अब 90 अंश के कोटि पूरक कोण का माप क्या होगा, तो 90 में से 90 गया, 0 अंश। यक्ष अंश के कोटि पूरक कोण का माप क्या होगा, तो यहाँ पर 90 में से तो यक्ष घटेगा नहीं, तो हम लिख देंगे 90 माइनस यक्ष अंश। यक्ष अंश के कोटि पूरक कोण का माप होगा 90 माइनस यक्ष अंश। ठीक है। अब आओ हम दूसरा सवाल देखते हैं। y माइनस 20 अंश तथा y प्लस 30 अंश ये परस्पर कोटि पूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। देखो बच्चों, यहाँ कोटि पूरक कोण है और दोनों के माप अज्ञात है। पहले कोण का माप क्या दिया है, y माइनस 20, दूसरे का क्या दिया है, y प्लस 30। तो हमें दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ ये दिया है कि ये परस्पर कोटि पूरक कोण है, तो कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल कितने अंश होता है, 90 अंश। अर्थात इन दोनों का योगफल 90 अंश है। तो हम लिख देंगे y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 बराबर 90 अंश। हमने ये लिख दिया कि इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश, ऐसे लिख दिया। अब हमारा एक तरह से समीकरण बन गया। अब हम इसको हल करेंगे। तो इसलिए y माइनस 20 धन y प्लस 30 बराबर 90। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये y और ये y दोनों सजातीय हैं, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2y आ गया। और यहाँ देखो माइनस 20 है और ये प्लस 30 है, असमान चिन्ह है। जब जोड़ते या घटाते समय असमान चिन्ह रहता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ घटा देंगे, 30 में से 30 गया 10 और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, बराबर 90। इसलिए 2i बराबर, अब समीकरण के नियम से प्लस 10 है तो हम पक्षांतर करेंगे तो ये 90 ऋण 10 हो गया। तो 2y
बराबर 90 में से 10 गया 80 आ गया। अब y बराबर 80/2, यहाँ पर जो 2 गुणे में वो बटे में हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 2 1 का 2, 2 चौकाट, तो y बराबर कितना आ गया 40, y बराबर 40 अंश आ गया। अब हम दोनों कोणों का माप ज्ञात कर लेंगे। तो पहला कोण हमारा या क्या बनेगा, एक कोण बराबर y माइनस 20, तो y का मान आया है 40, 40 माइनस 20 बराबर 20 अंश। और दूसरा कोण क्या है, y प्लस 30, y का मान कितना है 40, 40 धन 30 बराबर 70 अंश। तो ये हमारा दोनों कोणों का माप आ गया, एक का माप 20, दूसरे का 70, दोनों को जोड़ो 70 20 90 अंश कोटपूरक कोण हो गया। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न संग्रह 16 समाप्त हो गया।